नमस्कार दोस्तों, श्री अनंता यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज हम नाद बिंदु उपनिषद के बारे में आपको जानकारी देने जा रहे हैं। ये नाद बिंदु उपनिषद क्या है, इसमें कौन सा ज्ञान छुपा हुआ है और क्या कुछ सिद्धांत है, इस बारे में आज हम स्वामी जी से बातचीत करेंगे। स्वामी जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार बेटी। स्वामी जी, आज हमारे दर्शकों को आप ये बताइए कि नाद बिंदु उपनिषद का मतलब क्या है और इसमें क्या कुछ सिद्धांत छुपा हुआ है। जरूर बेटी। नमस्कार प्रेमियों। जैसे नाद बिंदु उपनिषद, इन शब्दों से आप सबको समझ आ सकता है। नाद का मतलब जो ध्वनि होती है उसको हम नाद कहते हैं, और जो बिंदु होती है, सरल से आप लोगों ने सब लोगों ने देखा होगा, हर एक मनुष्य कुछ ना कुछ बिंदी लगाता है, टीका लगाता है। तो वो किसके लिए लगाता है? ये केवल भगवान को प्रीति करने के लिए नहीं, ध्यान को बढ़ाने के लिए, अच्छी तरह ध्यान लगाने के लिए उस बिंदी को लगाता है। और उपनिषद तो मैंने पहले भी बहुत बार कहा है। उपनिषद का मतलब क्या है? उपा का मतलब जो पास, यानी कि एक गुरु के पास या गुरु के शरण में जो रहते हैं उसी को उपा कहते हैं। और निशी मीन्स जो हमारे आंखें हैं जो देखती हैं उसको, जो गुरु हमें जो ज्ञान देता है, जो हम देखते हैं उसको प्राप्त करते हैं, उसको उपनिषद कहा गया है। तो नाद बिंदु उपनिषद अपने आप में ही बता रहा है वो नाद क्या है। नाद का ये मतलब होता है जो हमारी जो ध्वनि जो है वो संसार में सब जहाँ पे जो व्यापित हुई है उसी को ही नाद कहा गया है। ये किस प्रकार के होते हैं? कुछ तो हम बाहर की जो ध्वनि देखते हैं, चाहे वो लहरें हो या हवा के झोंके हों, इस तरह के नाद तो हम सुनते ही आ रहे हैं। मगर कुछ अंदरूनी भी हमारे अंदर जो ध्वनि है उसको हम सुन नहीं पाते। कारण क्यों? जो हमारी ध्यान हमेशा बाहर की ओर रहने की वजह से अंदरूनी ध्वनि हमें सुनाई नहीं देती। जैसे कि हम सांस लेते हैं, सांस लेके और सांस छोड़ते वक्त एक ध्वनि आती है, उस ध्वनि की ओर हमने ध्यान देना है। उसी को ये नाद बिंदु उपनिषद के अंदर कहा गया है। जब आप पूरी तरह आंखें बंद करके और कानों को बंद करते हैं, तब एक ध्वनि आप जब सांस लेते हो उसमें आती है या ऐसे एक ध्वनि आती है। और उसी ध्वनि को आप और भी ज़्यादा गहराई से आप देखने लगोगे या उसको परखोगे, तब आपको आकार, उकार और मकार का ध्वनि आती है ओम की तरह से। तो जो ध्वनि जो हमारे अंदर भीतरी इतनी बड़ी ध्वनि जो है उसको हम पहचानने की कोशिश करेंगे और उसको परखेंगे और उसकी ओर ध्यान को बढ़ाएंगे एक बिंदु मात्र के रूप में, तब हमें ये पता चलेगा ये नाद बिंदु क्या है और ये किस प्रकार से इस पूरे ब्रह्मांड में बसा हुआ है। जो सब में बसा हुआ है वही हम में भी बसा हुआ है। इसी को ही हमने समझना है और सबके अंदर उसी परमात्मा को देखना है जो नाद बिंदु के रूप में है। तो इसी में ये महर्षि नाद बिंदु महर्षि ऋग्वेदा के अंदर इस उपनिषद को बताए हैं, इसका विवरण दिए हैं, जिसके वजह से हर एक जो भी व्यक्ति जो इस आत्मविचार की ओर बढ़ रहा है और जानना चाहता है, परखना चाहता है अपने आप को, अपने में और संसार में कोई भेदभाव नहीं है, सब में एक ही आत्मा बसा हुआ है, उसको जानने के लिए आप जरूर नाद बिंदु उपनिषद को पढ़िए, सीखिए और उसके ऊपर जानकारी लीजिए और अपने ऊपर प्रयोग कीजिए, जिस तरह से नाद बिंदु महर्षि ने समझाया है। तो आपको संक्षेप में मैंने इसके बारे में बताया है, और जानकारी के लिए और उपनिषद हम लेके आएंगे अगले एपिसोड में भी। शुक्रिया स्वामी जी। धन्यवाद बेटी, नाद बिंदु उपनिषद के बारे में हमें जानकारी देने के लिए। तो दोस्तों, उपनिषदों के बारे में और भी अधिक जानकारी के लिए आप बने रहिए श्री अनंता यूट्यूब चैनल पर। धन्यवाद।